जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी 65 में। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज के अपने इस नए वीडियो में, जो कि भारत के संविधान से संबंधित है। इसके पहले मैंने भारत के संविधान से संबंधित 4 वीडियो छोटे छोटे भाग में करके डाले हैं, उसे एक बार अवश्य देखें, जिससे कि इसके आगे जो भी हम आपको बताएंगे वो अच्छे से समझ में आए। तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहले हम आपको 1946 के कैबिनेट मिशन के बारे में बताते हैं। शायद आप लोग को पता होगा कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। उसके पश्चात ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। इस आम चुनाव में क्लीमेंट इटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी, जो कि उदारवादी पार्टी थी की दृष्टिकोण से देखी जाती है, उसने अपनी सरकार बनाई। क्लीमेंट इटली के नेतृत्व वाली सरकार में प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली को बनाया गया। क्लीमेंट इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 14 मार्च 1946 को यह घोषणा की कि भारत को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसी के क्रम में उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत में भेजा। ये जो 3 मंत्री भारत में आए थे, इसी को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। ये 3 मंत्री थे। पहले थे पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत सचिव थे। एक थे एवी अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना मंत्री थे। एक थे स्टेफोर्ड, जो कि व्यापारिक मंत्री के अध्यक्ष थे। इन कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। हम लोग को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये जो 3 सदस्य आए थे, इसमें अध्यक्ष कौन था। तो हम लोग आपको एक ऐसा ट्रिक बताते हैं जिससे कि शायद आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो ये हमारा ट्रिक है पास। पी से हो गया पैथिक लॉरेंस, ए से हो गया एवी अलेक्जेंडर तथा एस से हो गया स्टेफोर्ड। पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव था, एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था, जबकि यस जो कि स्टेफोर्ड जो कि व्यापारिक मंत्री के अध्यक्ष थे। पास में सबसे पहले पी आता है। हम लोग को पता है कि जो सबसे प्रमुख होता है वो सबसे आगे होता है। तो इसी से हम लोग रिलेट करके समझेंगे कि पास में सबसे पहले पी है, तो पी से पैथिक लॉरेंस, यही जो है भारत सचिव था, यही भारत जो कैबिनेट मिशन आई थी उसके अध्यक्ष थे। यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसके पश्चात 16 मई 1946 को मिशन ने तत्काल प्रभाव से भारत में आंतरिक सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा का गठन तथा संविधान निर्माण के लिए एक योजना प्रस्तुत की। आइए हम लोग जानते हैं कि योजना में क्या क्या प्रमुख बातें थी। इस योजना के माध्यम से बताया गया कि इस योजना में यह निर्धारित किया गया कि भारत का एक संघ होगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी। इस योजना के माध्यम से बताया गया कि संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। इसके माध्यम से बताया गया कि सामान्यतः 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा के लिए एक सदस्य चुने जाएंगे। कुल 389 सदस्य संविधान सभा के लिए चुने गए, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, जबकि 4 कमिश्नरी से तथा 92 देशी रियासतें थीं। ब्रिटिश प्रांतों में 296, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से तथा 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे। उनको संप्रदाय के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया, जिसमें सामान्य को 213, मुस्लिम को 73 तथा कमिश्नर क्षेत्र को 4 सीटें दी गई। ब्रिटिश प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया था, ए, बी
भाग क, भाग ख और भाग ग में। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो कि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई। आइए हम लोग इसको एक बार रिकॉल करते हैं। तो हमने सबसे पहले बताया कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। उसके पश्चात ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, जिसके पश्चात वहाँ पर क्लीमेंट इटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, जो कि एक उदारवादी पार्टी थी। तो उसी के माध्यम से 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक 3 सदस्यीय मिशन भारत आया, जिसके सदस्य पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव, एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री तथा स्टेफोर्ड जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। फिर हमने आपको बताया कि इन्हें मार्च 1946 में भारत भेजा गया। मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे, PAS पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर तथा स्टेफोर्ड। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। 16 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना की तथा संविधान सभा के गठन तथा संविधान निर्माण एक योजना प्रस्तुत किया। इस योजना के माध्यम से भारत का एक संघ है, जिसमें इस योजना में प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि भारत का एक संघ है जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगे। सामान्यतः 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से 292 तथा देसी रियासतों से 93 तथा चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 सदस्य थे। फिर ब्रिटिश प्रांतों 296 प्रतिनिधियों जो कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे तथा 4 कमिश्नर क्षेत्र से। इनका बंटवारा संप्रदाय के आधार पर किया गया। फिर इसमें से सामान्य को 213, मुस्लिम को 79, सिख को 4। ब्रिटिश प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया, भाग क, भाग ख तथा भाग ग। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया गया। इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे 1946 का अंतरिम सरकार गठन। इसे कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 अगस्त 1946 को वायसराय वेवेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया। इसके तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। 2 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें कुल 15 सदस्य थे। इसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। तत्पश्चात वायसराय वेवेल के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई। इसके अध्यक्ष वायसराय वेवेल था, जबकि इसके उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वित्त मंत्रालय विभाग मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व लियाकत अली को दिया गया था। इस अंतरिम सरकार के गठन के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। इसके बाद हम लोग इधर देखते हैं कि अंतरिम
मंत्रिमंडल सदस्य जो 15 थे, जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था, उसके प्रमुख विभाग और उसके अध्यक्ष या उसके मंत्री कौन कौन थे। तो इसके अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे वो वेवेल थे। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष तथा विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के मंत्री पंडित नेहरू थे। शिक्षा के मंत्री राजगोपालाचारी थे, जबकि वित्त के लियाकत अली थे, जबकि विधि के जोगेंद्र नाथ मंडल थे, जबकि स्वास्थ्य के गजानफर अली खां थे, जबकि श्रम मंत्री जगजीवन राम थे, जबकि उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री डॉक्टर जान मथाई थे, जबकि गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। आइए हम इसको एक बार रिकॉल करते हैं। तो मैंने सबसे पहले बताया कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठन करने के लिए आमंत्रित किया। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। 2 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठन किया गया, जिसके कुल 15 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष वायसराय वेवेल तथा उपाध्यक्ष पंडित नेहरू थे। मुस्लिम लीग जो पहले शामिल नहीं हुई थी जब इसका गठन किया गया था, बाद में वायसराय वेवेल के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुआ। फिर वित्त मंत्रालय विभाग मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि लियाकत अली खां को सौंपा गया। इसके अंतरिम सरकार गठन के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने इधर देखा कि अंतरिम मंत्रिमंडल सदस्य के जो प्रमुख विभाग, अंतरिम मंत्रिमंडल में जो प्रमुख विभाग थे उसे किसे किसे दिया गया था। तो अध्यक्ष जो थे वे वेवेल थे, जो वायसराय थे। कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष तथा विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल, यह पद पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त था। शिक्षा के जो शिक्षा से संबंधित श्री राजगोपालाचारी को प्राप्त था, जबकि वित्त से संबंधित लियाकत अली को प्राप्त था। विधि इसे जोगेंद्र नाथ मंडल को प्राप्त था। स्वास्थ्य गजानफर अली खां को प्राप्त था, जबकि श्रम जगजीवन राम को प्राप्त था। उद्योग तथा आपूर्ति डॉक्टर जान माथाई को प्राप्त था। गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल को प्राप्त था। आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठन करने के लिए आमंत्रित किया। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठन किया गया, जिसमें कुल 15 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष वायसराय वेवेल थे, जबकि इसके उपाध्यक्ष पंडित नेहरू थे। मुस्लिम लीग इसमें 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई। वित्त मंत्रालय विभाग मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि लियाकत अली खां को सौंपा गया, जबकि इस अंतरिम सरकार गठन के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यह एक देश की सरकार है जिससे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। फिर हम लोगों ने इसे इस तरफ देखा कि अंतरिम मंत्रिमंडल के जो कुल 15 सदस्य थे, उसमें से जो प्रमुख सदस्य थे जिसे कुछ न कुछ विभाग दिया गया था, उसके बारे में देखा कि अध्यक्ष जो पद था उसे वेवेल को प्राप्त था, जबकि उपाध्यक्ष और राष्ट्रमंडल से संबंधित पंडित नेहरू को भी प्राप्त था, जबकि शिक्षा से संबंधित श्री राजगोपालाचारी को प्राप्त था, जबकि वित्त मंत्रालय से संबंधित लियाकत अली खां को प्राप्त था,
जबकि विधि से संबंधित जोगेंद्रनाथ मंडल को प्राप्त था। जबकि स्वास्थ्य से संबंधित गजानफर अली खां को प्राप्त था। जबकि श्रम से संबंधित जगजीवन राम को प्राप्त था तथा उद्योग तथा आपूर्ति इसे डॉक्टर जॉन मथाई को प्राप्त था। जबकि गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल को प्राप्त था। आज का वीडियो हमारा यहीं पे अब समाप्त होता है। इसके आगे हम लोग कल फिर पढ़ेंगे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। जय हिंद।